हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में कॉजेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। वन रीज़न फॉर अ हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इनइफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम. Those who can work according to the changing working atmosphere in every sector, such type of workers are not created. With the objective of increasing economic growth rate, technology and mechanization has been adopted by industries and agriculture. So, such laborers are required who have knowledge of these techniques. But the present education system is opposite to that. Hence, skilled laborers are few because of lack of vocational education. ठीक है, present education failed in mental and physical formation of human being even after acquiring education. A person is incapable of self-employment and suffers from problem of employment. अभी क्या है ये कि हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी है, वो थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, प्रैक्टिकली नहीं समझाते हैं कि आपको किस तरह से मशीन को चलाना है, मशीन को किस तरह से एडॉप्ट करना है, अगर मशीन बिगड़ जाता है या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आता है, अपडेट होता है, तो आपको किस तरह से उसको सीखना है, किस तरह से एडॉप्ट करना है चेंजेस को, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं समझाता. तो स्किल्ड लेबरर्स क्रिएट नहीं होते और इस तरह जो कंपनीज़ में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खड़ी होती है. लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग इन इंडिया. ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड मैन पावर इज़ नॉट प्लान्ड राइटली. The type of labor which is in demand presently in India, availability of similar type of labor supply is not possible, as that kind of human resource planning is not found in the education system. Education has been made a widespread activity without estimation of kind and number of labor requirement. As a result, every year lakhs of educated youth obtain degrees. As they lack knowledge and training required in present economic development, they are unemployed even after being educated. मैन पावर प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होती, हमें किस काम के लिए कितने आदमी की रिक्वायरमेंट है वो भी पता नहीं चलता, तो इस तरह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खड़ी होती है. दिस इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इन मैनी केसेस ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, the doctors and engineers with high degree go to foreign countries because of not getting suitable work in our country. तो बहुत हाई डिग्री लेने वाले लोग हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. दिस वन साइडेड मूवमेंट इज़ कॉल्ड ड्रेन ऑफ गोल्ड. गोल्ड चला जाता था, मैन्युफैक्चर होके बाहर चला जाता था. सिमिलरली प्रेजेंटली इंडियन इंटेलिजेंस इज़ मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड. दिस वन साइडेड मूवमेंट इज़ कॉल्ड ड्रेन ऑफ ब्रेन. जिस तरह गोल्ड का मूवमेंट होता था उसको बोलते थे ड्रेन ऑफ गोल्ड, उसी तरह अभी क्या हो रहा है, इंडिया में पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह और फिर बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, जिसको हम बोलेंगे ड्रेन ऑफ ब्रेन. इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना. इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन प्राइवेट सेक्टर. देयर इज़ एन इमेंस इंक्रीज सीन इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट्स देयर ऑफ. पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा भाव दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो गवर्नमेंट रन करते हैं. द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एस्टिमेटेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स वॉज नॉट एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रोडक्टिविटी. Employment oriented private sectors were controlled for the development of public sector. Moreover, private sector development was neglected and so there was less employment generation and unemployment increased. पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. वहाँ पे क्या था, वो इतना अच्छा काम नहीं करते थे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी, तो वहाँ पे
एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता था, और जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर आ गए तो पब्लिक सेक्टर बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से कमाएगी। तो इस तरह से भी प्राइवेट सेक्टर को बंद करके पब्लिक सेक्टर को चलाकर एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो कुछ एम्प्लॉयज़ कंटाल के निकल जाते थे, उनको ज़्यादा पे नहीं मिलता था, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। India is an agricultural country and most of its population resides in villages. This population is dependent on agriculture for employment. So agriculture planning should be such that could generate more employment. But in India's economic development policy, more emphasis is given to other sector than agriculture. इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, और हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एज एग्रीकल्चर वॉज गिवन लेस इम्पोर्टेंस, इट कुड नॉट डेवलप इफेक्टिवली एंड द प्लानिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर sector failed to generate more employment. Advantage of green revolution is enjoyed by only few states like Punjab, Haryana and so on. Overall employment could not be created in agriculture sector. Burden of population, lack of irrigation facilities, lack of agricultural finance, uncertainty of monsoon and few other uncertainties are responsible for poor development of agriculture. तो इस तरह से क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। वहाँ पे कुछ स्टेट्स में ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता था, ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर की, पैसा नहीं जाता था, मॉनसून भी अनसर्टन था क्योंकि मॉनसून पे डिपेंडेंट है हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इन रूरल एरिया नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स सेक्टर्स वर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। तो रूरल एरियाज़ में तो ये प्रॉब्लम बहुत थी। डेट इज़ वाई रूरल लेबरर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल फेस हाई रेट ऑफ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो टैलेंट होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाते थे, उनको काम नहीं मिलता था, ठीक है। और फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी लगा देते थे, ऐसा नहीं कि फार्मर का बच्चा हो वो किसी और सेक्टर में काम करने जाए, उनको भी खेती में लगाया जाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डिपेंडेंट होने लगी एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के कम डेवलपमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, ठीक है। लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थे। इन मैनी सर्कमस्टेंसेस लैक ऑफ मोबिलाइजेशन अमोंग द लेबरर्स इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया ड्यू टू सोशल रीजन्स, family relations, language, religion, casteism, culture, lack of information, lack of transportation facilities and problem of housing are few reasons which restrain, रुकावट पैदा करता है मोबिलाइजेशन से और इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ प्रथा है लड़कियों को ज़्यादातर बाहर नहीं भेजा जाता, और ये फार्मर्स के वहाँ तो क्या होता है, उनको बच्चों को भी बाहर नहीं, भले वो लड़का हो तो भी उनको बाहर नहीं भेजते, उनको खेती में ही लगा देते हैं, फैमिली रिलेशंस की वजह से, सोशल रीजन्स की वजह से, ठीक है। समाज क्या कहेगा, ठीक है। इन सब रीजन्स की वजह से वर्कर्स जो है वो किसी और जगह काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी खेती में ही लगे रहते हैं, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और ज़्यादा एक्यूट सीरियस हो जाती है। People with higher education are not interested in going to rural areas, backward areas, even if they get employment. So these people expect to get employment in urban area, which if not satisfied, they would prefer to remain unemployed. और बाकी क्या है, जो एजुकेटेड पीपल है वो भी रूरल एरियाज़ में जाना नहीं चाहते, उनको अर्बन एरियाज़ में ही काम करना है, भले उनको कम पे मिल रहा है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो भी वो लोग रूरल एरियाज़ में जाने के लिए तैयार नहीं है।
Attraction towards urban life and urban facilities do not show readiness among the people to go to rural areas for employment. तो एजुकेटेड पीपल भी रूरल एरियाज़ में आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए भी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल facilities in rural areas. Because of lack of infrastructural facilities, unemployment has become a major problem. In rural areas, lack of transportation facilities, lack of proper roads, lack of education, health and electricity facilities are the reasons of low generation of employment. As such, in rural areas for industries, there are availability of laborers at low wages and easy availability of raw materials for agro-based industries. But due to lack of continuous and required electricity, industrialists do not wish to establish industries in rural area